सबसे पहले तो आपके थ्रू आज हम सबको इकट्ठा करने के लिए मैं आने वाले नव वर्ष की आपके सभी दर्शकों और सभी पैनलिस्ट को मुबारकबाद देता हूं। और काल के कपाल पे जो 2021 का महामारी के इतिहास के अंदर जो देश के कई परिवारजनों ने अपने जन खोए, उसकी इस त्रासदी के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2022 जो अब आ रहा है वो सुख समृद्धि लेके आए देश में और अग्रसर होए। अब जो आपने विषय रखा, उस विषय के अंदर हमारे मित्र भाजपा वालों से आपने प्रश्न रखा और जो टॉपिक था कि आज उपलब्धियां क्या हैं, तो मेरे मित्र अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाए क्योंकि 2021 निकल गया, 22 आ गया। शायद वो भूल गए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के प्रधानमंत्री ने गिनवाई थी कि मुझे 5 बरस और कितने दिन दे दो। दिन मैं नहीं गिनवाऊंगा, वो आपको याद रहने चाहिए, नहीं तो मैं किसी चौक पे या क्या कर दूंगा। क्या हुआ आज उसका? आज वो काले धन का क्या हुआ? बेरोजगारी का क्या हुआ? उस किसानों की डबल इनकम का क्या हुआ? देश की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? इतनी सारी देश की उपलब्धियां हैं जो आपने वैश्विक महामारी के अंदर और वर्ल्ड के जो प्रोग्रेसिव देश है उनके सामने अपने आप को यह कह के कहा कि 7.5 साल में आपने कुछ नहीं किया, इसलिए महामारी के अंदर इतनी जाने गई, जो आंकड़ा प्रेम जी ने आपको बताया। और 70 साल की जो धरोहर और इतिहास था उसको आपने बेचने के अंदर 60 साल लगा दिए। यानी जो पिछली सरकारों ने और जो सरकारों के योगदान से बनी सरकारों की विरासतों को आपकी सरकार और आपके शीर्ष नेतृत्व से लेके आपके नेता प्रवक्ता संतरी 7.5 साल लग गए उनको बेचने में, तब जाके आपको ये 70 साल की विरासत जो कांग्रेस के द्वारा और देश की और सरकारें जिसमें आपके भी माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उस धरोहरों को आपके बेचने में 7.5 लगे। ये उपलब्धियों का दौर सत्तारूढ़ पार्टी का था। और अब आपने उपलब्धियों की बात करी थी प्रेम भाई, तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व होते हुए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उपलब्धियां आने वाले 22 में जो देश के लिए चाहिए उस पर गौर करता हूं कि देश के अंदर जो आज देश युवा अवस्था के अंदर खड़ा हुआ, देश की जो युवा अवस्था कैटेगरी है उसकी तादाद ज्यादा है, उसको रोजगार की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस को फ्यूचर आएगा तो उस रोजगार की गारंटी हम समय सीमा से देंगे, पहला। उसके बाद जो देश की गिरती अर्थव्यवस्था को जो 2008 के अंदर पूरा वर्ल्ड परेशान था, उसको 2008 के बाद मनमोहन सिंह जी ने उठाकर उस अर्थव्यवस्था को पूरे वर्ल्ड के सामने लाके खड़ा, उस अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ और तकड़ी बनाकर देश के सामने लाके रखेंगे, जैसा उदाहरण यूपी सरकार के अंदर दिया गया। देखिए, हमारी जो इस साल की उपलब्धि थी, सबसे बड़ी उपलब्धि हमने जो इस वर्षों में गिनी वो सत्तारूढ़ पार्टी की उस चीज को थी जो कांग्रेस मुक्त भारत की आवाज लेके आई थी। आज उसी कांग्रेस मुक्त भारत की आवाज को देखते हुए अगर हर मोड़ के ऊपर देश का एक ही नेता था, राहुल गांधी, जिसने दृढ़ता और साहस के साथ देश के प्रधानमंत्री को हर बार देश की हर उस प्रॉब्लम के और देश के हर उस मुद्दे को देश के प्रधानमंत्री के सामने रखा और जिस पे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ने यू टर्न लिया। ये कांग्रेस की उपलब्धि थी। आज भले ही हम सत्ता में नहीं है या हम बहुमत में कम है,